इस वक्त पूरे पाकिस्तान में बिजली, गैस और पेट्रोल का बहरान है। उसके लॉन्ग टर्म सॉल्यूशंस पर बात होती रहती है। चले आज एक आम पाकिस्तानी की हैसियत से मेरा एक सादा सा शॉर्ट टर्म सॉल्यूशन देखते हैं। सब जानते हैं कि पाकिस्तान अपनी जरूरत से कहीं ज्यादा बिजली पैदा करने की सलाहियत रखता है। इसका सबूत वो कैपेसिटी पेमेंट्स हैं जो हम सरकारी और प्राइवेट पावर प्लांट्स यानी आईपीपीज और जेनकोस को हर साल देते हैं। पाकिस्तान 46,000 मेगावाट बिजली पैदा कर सकता है, लेकिन चूंकि हमारे यहाँ बिजली का इस्तेमाल ऑन एवरेज गर्मियां सर्दियां मिलाकर कोई 13,000 मेगावाट है, इसलिए ये पावर प्लांट्स सिर्फ 15,000 मेगावाट बिजली बनाते हैं। लेकिन हमारे हुक्मरानों की डील्स की वजह से हम उन्हें पूरे 46,000 मेगावाट के पैसे डॉलर्स में देने के पाबंद हैं। पिछले माली साल यानी 2024-25 में हमने इन आईपीपीज और जेनकोस को $6.5 अरब कैपेसिटी चार्जेस दिए। मतलब ये हुआ कि हम कोई $2.25 अरब की बिजली इस्तेमाल करते हैं, लेकिन 3 गुना ज्यादा बिल भरते हैं। आईपीपीज पर इतनी बात हो चुकी है कि हम सब जानते हैं पसे पर्दा इनके मालिकान हमारे ही लोग हैं, शुगर माफिया वाले, गंदम माफिया वाले। दूसरी तरफ हम हवा से, सोलर से, कोयले से सिर्फ 10 रुपए यूनिट इतनी सस्ती बिजली बना सकते हैं, लेकिन बनाते नहीं है, क्योंकि ऐसा किया तो आवाम के हलक से कैपेसिटी पेमेंट्स कैसे निकलवाएंगे। और दूसरा है कि हमारे पास इस सस्ती बिजली को एक सूबे से दूसरे सूबे तक पहुंचाने का ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम नहीं है, क्योंकि उसके लिए बहुत पैसा लगता है। दुनिया भर के कॉन्ट्रैक्ट लॉ में एक अहम कानूनी तस्वुर है फोर्स मेजोर का। जब कोई गैर मुतवक्के और कंट्रोल से बाहर वाकया पेश आए तो एक फरीक को अपनी जिम्मेदारियां आर्जी तौर पर रोकने की इजाजत मिल सकती है। मसलन किसी बड़ी कुदरती आफत की सूरत में, सैलाब, जलजला, फसादात, दहशतगर्दी हो, कोविड जैसी वबाएं, सप्लाई चेन में गैर मुतवक्के रुकावट या फिर जंग। कतर ने यही शिक इस्तेमाल करते हुए ईरान जंग की वजह से हमें एलएनजी की सप्लाई मुअत्तल की। बाय द वे, उस मुअत्तल शुदा एलएनजी पर भी हम कतर को मिलियंस ऑफ डॉलर्स की कैपेसिटी पेमेंट्स दे रहे हैं। क्यों दे रहे हैं ये नवाज शरीफ साहब बेहतर बता सकते हैं, उनके दौर में डील हुई थी। तो सवाल ये है कि जब कतर फोर्स मेजोर इस्तेमाल कर सकता है तो पाकिस्तान आईपीपीज के साथ यही शिक क्यों इस्तेमाल नहीं कर सकता। हुकूमत कहती है सारा बहरान ईरान जंग की वजह से है, तेल महंगा हुआ, एलएनजी बंद हुई, इसलिए लोड शेडिंग बढ़ गई। अगर वाकई ऐसा है तो फिर यही तो वो सूरत हाल है जहां फोर्स मेजोर लागू होता है। पाकिस्तान बराह रास्त ईरान जंग से मुतासिर है, ऐसे में फोर्स मेजोर क्यों इस्तेमाल नहीं किया जा रहा। हालांकि अभी जब फरवरी में T20 वर्ल्ड कप हुआ तो पाकिस्तान ने इंडिया में मैचेस खेलने से इनकार के लिए इसी फोर्स मेजोर का इस्तेमाल किया। वो नागहानी आफत तो नहीं थी, लेकिन यहाँ तो अभी एक हकीकी बहरान है, ऐसा बहरान जो लोगों की जिंदगी और मुस्तकबिल दोनों छीन रहा है। अगर अब भी फोर्स मेजोर इस्तेमाल नहीं होगा तो कब होगा। ये इस्तेलाह फ्रांसीसी जबान से आई है और इसका मतलब है बरतर कुव्वत, यानी ऐसी कुव्वत जो इंसानी कंट्रोल से बाहर हो। इसके इतलाक के लिए जरूरी है कि वो वाकया गैर मुतवक्के हो, इंसानी कंट्रोल से बाहर हो और जो फरीक इसका दावा कर रहा है वो इस वाकये का जिम्मेदार ना हो। ईरान जंग इस पर पूरी पूरी उतरती है। यही तो वक्त है, कानून और हालात दोनों इजाजत देते हैं कि ये शिक इस्तेमाल की जाए। चलो पूरी कैपेसिटी पेमेंट ना सही, मगर वो 2/3 रकम तकरीबन $4.5 अरब तो वक्ती तौर पर रोके जा सकते हैं। पाकिस्तान की वैसे ही आजकल गुड्डी चढ़ी हुई है। जब हम ईरान और अमेरिका के दरमियान सालसी कर सकते हैं तो आईपीपीज के साथ फोर्स मेजोर की बुनियाद पर रीनेगोशिएट करके कैपेसिटी पेमेंट्स कम या खत्म क्यों नहीं करवा सकते। जो डॉलर्स बचेंगे वो अगर ट्रांसमिशन और डिस्ट्रीब्यूशन सिस्टम पर लगा दिए जाए तो आहिस्ता आहिस्ता करके बिजली को सस्ता किया जा सकता है। और जो लोग कहेंगे कि जी आपको कानून का क्या पता, तो उनके लिए अर्ज है कि हम कानून की तशरीह अवाम की नजर से करते हैं, हुकूमत या अशराफिया के फायदे में तशरीह नहीं करते। जिस आइन की बुनियाद पर फोर्स मेजोर जैसे कवानीन बने हैं वो आइन इस मुल्क के लोगों और रियासत के दरमियान एक सोशल कॉन्ट्रैक्ट है, जिसके तहत लोगों ने सिर्फ अपनी जिम्मेदारियां रियासत के सुपुर्द की हैं, अपनी जान, माल, इज्जत और मुस्तकबिल का सौदा नहीं किया।